बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो कि चैप्टर रियल नंबर्स की ये एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ बातें इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्वेश्चंस, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, या बहुत हार्ड हैं, या बहुत बड़े कठिन टाइप के क्वेश्चंस हैं जो नहीं हो पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और वन शॉर्ट वीडियो में ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें बच्चों क्या है कि आपको हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन देगा और उसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपसे कहेगा। तो ये बच्चों होता ये है कि इसका कोई ट्रिक नहीं है या शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रमेय के चरण हैं जो कि फिक्स होते हैं, ठीक है, और उतने चरण आपको लिखने ही लिखने होंगे। अगर आप शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे तो जो नंबर्स आपके कटेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को अगर आप शॉर्टकट में करेंगे तो नंबर्स वहां पर आपके कटेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बस आपको 1 से 2 क्वेश्चन समझने होंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न में लगते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बच्चे हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर हमको इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसके विरुद्ध ये मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। कुछ समय के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग ये मानेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसमें अगर हम इस √5 को एक परिमेय संख्या लिखेंगे तो परिमेय संख्या माना, सबसे पहला काम आपको करना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब दुनिया की चाहे जो परिमेय संख्या हो बच्चों, उसको हम लोग A/B के रूप में लिख सकते हैं या P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है बच्चों, तो हम इसको √5 A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको A/B के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों यहाँ पर A और B क्या है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जहां A व B सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। जहां B डज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों क्या है, A व B क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और B डज नॉट इज इक्वल टू 0। B 0 के इक्वल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चों, अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि HCF अगर आप A और B का निकालेंगे तो क्या आना चाहिए बच्चों, 1। जैसे मैंने कोई एक परिमेय संख्या लिख ली 4/3, ठीक है, तो बच्चों इन दोनों का HCF क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। और HCF यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए बच्चों अगर ऐसा लिखा है 4/2, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, 2/1, और फिर से HCF इसका कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, ठीक है। तो सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का HCF क्या है,
1 आना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब बच्चों और आगे हम लोग इसको इस स्टेप को बढ़ाते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मीन्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों पक्ष हैं, ठीक है ना। दोनों साइड का क्या कर दे, स्क्वायर कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा a/b का स्क्वायर। ठीक है, अब √5 का स्क्वायर इट मीन्स √5 को 2 टाइम्स आप जब लिखेंगे तो वहां से रूट क्या होगा, हट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 5। ठीक है, a का स्क्वायर और अपॉन में b का स्क्वायर। b का स्क्वायर इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। इतना आ गया। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर, b स्क्वायर क्या आ रहा है, a स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि a स्क्वायर में जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हमको मिल रहा है b स्क्वायर। इट मीन्स ये है कि a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, कैंसिल हो जाएगा, कट जा रहा है। ठीक है, a स्क्वायर कट रहा है किससे, 5 से कट रहा है, का मतलब ये है कि विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब आगे हम लोग इधर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित। a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। इसलिए a भी 5 से 5 से विभाजित हो। ठीक है, 5 से विभाजित। ठीक है ना, तो यहां पर बच्चों क्या है, a स्क्वायर में 5 से डिवाइड कर रहे थे तो b स्क्वायर आ रहा था। इट मींस a स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। वो कैसे आपको समझा देते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है मींस 25/5 कैंसिल हो 5। अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा ही जैसे 10 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि 10 भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक, तो ये बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। इट मीन्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5c, बल्कि पुनः फिर से मान लेते हैं a इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5c। अब 5c कैसे लिखा, तो आप ऐसे समझिए कि a जो है, जो संख्या a है वो 5 से विभाजित हो रही। इट मीन्स कि 5 उस नंबर में कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है। हो सकता है वो संख्या 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। 5 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 5 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, 5 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो वो उस संख्या में 5 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो वो संख्या इज इक्वल्स टू हम लोग मान सकते हैं 5c। ठीक है, अगर 5c हमने माना है तो बस हमको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू रख देना है। समीकरण 1 में 1 बराबर 5c रखने पर, ठीक है, अब यहां पर रखेंगे तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह 5c का स्क्वायर, तो 5b का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर
यहाँ पर 5 से 25 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, और यहाँ पर 5 को डिवाइड में कर दीजिए तो c स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, ये डिवाइड में आ जाएगा 5। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्योंकि विभाजित करने पर क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है, विभाजित है, तब क्या होगा, b भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। एक एक स्टेप बच्चों आपको समझते चलना है। बी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो जा रहा है, विभाजित है, तो बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अभी आपको हमने समझाया था। अब आप देखिए कि जो संख्या ए वो भी 5 से विभाजित थी, और जो संख्या बी है वो भी 5 से विभाजित थी। अतः ए एवं बी दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात HCF ऑफ ए बी क्या आ रहा है, 5। बच्चों ए और बी का HCF क्या आएगा, 5, क्योंकि 5 से दोनों ही यहाँ पर विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या लाना था कि ए और बी का HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहां से स्पष्ट हो गया कि ए भी कैंसिल हो रहा है 5 से, बी भी कैंसिल हो रहा है 5 से, तो 5 जो नंबर है वो दोनों में है, ठीक है ना, दोनों ही संख्या 5 से विभाजित हो रही है। तो एक गुणनखंड 5 ए का भी है, बी का भी है, तो इट मीन्स HCF क्या आ गया, दोनों का 5 आ गया, जो कि हमने क्या किया था, यहाँ पर क्या देखा था कि HCF ए और बी क्या आना चाहिए था, 1, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 5। अब ये बच्चों विरोधाभास क्यों मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारी जो कल्पना थी, ठीक है ना, हमने जो माना था वो गलत माना था। √5 वास्तव में क्या होनी चाहिए, होती है एक अपरिमेय संख्या होती है, और अगर हमने परिमेय माना था तो कहीं ना कहीं क्या है, हमने गलत माना था, और यही विरोधाभास यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हमारी अवधारणा या कल्पना गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, यहां से सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बच्चों बस एक क्वेश्चन आप इसको समझ लीजिए, आपके एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन फिक्स है। अब वो हो सकता है कहते √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, हो सकता है वो कहते √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, हो सकता है वो कहते √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, हो सकता है कि वो ऐसा कहे कि 2 + 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस वो पुटअप करेगा, और एक क्वेश्चन फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, इसके स्टेप्स जो है एक परिमेय की तरह बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, जो चरण है एकदम फिक्स है, और इतना स्टेप आपको लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बस आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो आपका डर है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा, √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, इसके विरोध में, ठीक है, या इसके विरुद्ध आप मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हमेशा a/b के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और a और b क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, b ≠ 0 होगा, और HCF हमेशा क्या आना चाहिए, a और b का 1 आना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रूट हट गया, स्क्वायर करने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया और यहाँ से रूट हट गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर लिया बी स्क्वायर का, तो ये इस तरह से बन गया। हमने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर इसको मान लिया, ठीक है। समीकरण ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये हमने देखा कि ए स्क्वायर में 5 से डिवाइड हो रहा है तो बी स्क्वायर आ रहा है। इट मींस ए स्क्वायर में 5 से क्या है, विभाजित हो रहा है, तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। आपको समझा चुके हैं। इट मींस कि एक गुणनखंड क्या है, 5 ए का, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू हम मान सकते हैं 5c। अब c d कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 5c मान लिया तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो इस तरह से सॉल्व करते हुए ये हमको मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं बी स्क्वायर अपॉन 5, बी स्क्वायर में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सी स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स कि बी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। और तब जब बी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो बी भी क्या होगा बच्चों, 5 से विभाजित हो रहा है। और यहाँ पर ए और बी दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ए और बी का HCF क्या होगा, 5 होगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि HCF ए और बी का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 5। अब ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमारी अवधारणा या कल्पना क्या थी, गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं है, हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी। और वास्तव में √5 क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, जो कि हमने शुरू में माना था परिमेय संख्या है। लेकिन यहां से बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, जितने भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बस यही स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 1.2 है उसका ये दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कह रहा है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध कीजिए। बच्चों इससे पहले हमने √5 एक अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध किया था, √2 एक अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध किया था। अब आपको लग रहा होगा बच्चों कि ये 3 + 2 √5 को अब हमको सिद्ध करना है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो और ज्यादा बड़ा होगा, कठिन होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों आपको बस ये ध्यान रखना है कि चीजों को रटना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज लिखी जा रही है और क्यों लिखी जा रही है, ये आपको बिल्कुल समझ के चलना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, हमको इस जो संख्या दी हुई है इसको हमको क्या मानना है, एक परिमेय संख्या मानना है, रेशनल नंबर, ठीक है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको एक परिमेय संख्या लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, अज्यूम कर ले रहे हैं। बच्चों अगर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, a/b के रूप में इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातें क्लियर करनी पड़ेगी कि a और b क्या है। a और b एक सह-अभाज्य पूर्णांक है, सह-अभाज्य पूर्णांक है, और b डज नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ऐसा है तो HCF a और b का क्या आना चाहिए बच्चों, 1, ठीक है। ये आप यहां पर लिख देंगे।
और बच्चों अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 + 2 √5 लिखा है, तो उस साइड आपको √5 रखना है, बाकी जो 3 और 2 है इसको इस साइड आप ले आइए। तो √5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को जब उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। तो 2 √5 जो होगा a/b, और +3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। अब बच्चों इस साइड केवल √5 रखना है, तो a/b माइनस में 3, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, √5 में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो 2 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड अगर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो बच्चों डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2, ये आ गया। और ये इक्वेशन आप इसको कर दीजिए फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि a/b क्या थी, एक परिमेय संख्या, और a/b में से किसी परिमेय संख्या को माइनस करोगे, 3 को माइनस कर रहे हैं ना, तो अगर किसी परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को माइनस करोगे तो जो आएगा आंसर वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या ही होगी। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करते हैं, या परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को प्लस करते हैं, या परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग देते हैं, तो आंसर में क्या मिलता है, हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो बच्चों यहां पर आपको ये लिखना है कि a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः a/b -3/2 भी एक परिमेय संख्या ही होगी, परिमेय संख्या ही होगी। क्लियर हो रहा है बच्चों, परिमेय संख्या ही होगी। a/b एक परिमेय संख्या है, तो a/b -3/2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। वो इसलिए क्योंकि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, और डिवाइड भी परिमेय संख्या से अगर करते हो तो परिमेय संख्या ही आपको प्राप्त होगी। तो ये जो है ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, ठीक। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को पता है ये बात कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और कभी भी कोई अपरिमेय संख्या, कभी भी बच्चों कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कभी भी बच्चों एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमारी अवधारणा या कल्पना गलत थी, वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है जिसके कारण 3 + 2 √5 भी एक
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने शुरू में 3 + 2 √5 को क्या माना था, परिमेय संख्या, a/b के रूप में इस तरह से लिखा, 3 को इस साइड माइनस में और 2 डिवाइड में चला है, ये हो गया। ये एक परिमेय संख्या है बच्चों, a/b एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, और ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और ये विरोधाभास हमको इसलिए प्राप्त हो रहा है कि हमने जो कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, वो वास्तव में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और आपको एक और चीज बता देता हूँ बच्चों, एक और चीज आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर √5 हमने ये प्रूफ कर दिया कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं या ऐड करते हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और सिद्ध हो गया कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ये आपको सिद्ध करना है। जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल भी अलग नहीं है। जैसा 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे बच्चों, वैसे ही 7/5 भी जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, सेम लगभग स्टेप वही होंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। बच्चों सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तीसरे का फर्स्ट, ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। माना, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, माना 1/√2 एक क्या है बच्चों, परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, ठीक है। बच्चों हमने क्या माना है, एक परिमेय संख्या मान लिया 1/√2 को, और अगर 1/√2 को परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहां फिर से वही सारी चीजें लिखना है आपको जो अभी तक लिखते आ रहे हैं। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चनों में हम लोग जैसे सॉल्व किए वैसे ही आप लिखते चलिए। जहां a व b सह पूर्णांक है, सह-अभाज्य पूर्णांक है, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0 और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि HCF a और b का क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य पूर्णांक का मतलब ये है, अभाज्य संख्याएं आप जानते होंगे, ठीक है, प्राइम नंबर्स जो कि या तो स्वयं से कैंसिल होते हैं, विभाजित होते हैं, या फिर 1 से, ठीक है, बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं होते, तो उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, b का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b का 1 में b हो गया, और √2 का a में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, a/√2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर a मल्टीप्लाई में है, अगर a को डिवाइड में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, b/a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2। b/a क्या हो जाएगा बच्चों, √2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या जानते हैं, a/b क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, हम जान a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब b/a भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या
होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों हमको ये पता है कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां हम लोग लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ठीक है, अब मेरे बच्चों यहां पर आप ये समझिए कि b अपॉन a बराबर है अंडर रूट 2 के। तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है बच्चों कि कभी भी कोई अपरिमेय संख्या या कभी भी कोई परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि b अपॉन a डज नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, यह विरोधाभास इसलिए, विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमारी अवधारणा गलत थी, हमारी अवधारणा गलत थी, गलत थी, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, गलत थी। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 1 अपॉन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इस तरह से आप सॉल्व कर लो, ठीक है। वैसे ही है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 को हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। अभी तक हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बच्चों, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या से देख लीजिए, उसको सॉल्व किया था। यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 2 कह दिए, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। सारा कुछ स्टेप वैसा ही है, बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और अंडर रूट 2 इधर हो गया और इधर b अपॉन a हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर a अपॉन b एक परिमेय संख्या है तो b अपॉन a भी एक परिमेय संख्या होगी। और यहाँ लेकिन हमको ये पता है कि अंडर रूट 2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है और कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। हमारी अवधारणा यहाँ पर क्या निकली, गलत निकली, ठीक है। और हम यहाँ से सिद्ध होता है, ठीक है, कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 7 अंडर रूट 5 को सिद्ध करेंगे कि a एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, सारा स्टेप सेम होना है, सभी स्टेप यहाँ पर सेम होने वाले हैं, कुछ स्टेप्स बदलेंगे वो हम आपको बता देते हैं बच्चों, ठीक है। और लगभग इसका भी सॉल्यूशन 7 अंडर रूट 5 का भी सेम होने वाला है बच्चों। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके आपको हम बता देते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग 7 अंडर रूट 5 को यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं, कि इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने कॉपी में अलग पेज पर आप सॉल्व करिएगा। हम इसी में आपको थोड़े बहुत चेंजेस करके बता दे रहे हैं कि 7 अंडर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 को हमने सिद्ध किया था, अब क्या करना है 7 अंडर रूट 5 को सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 7 अंडर रूट 5 हो गया। अब
यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर इस साइड केवल √5 रखना है, ठीक है, √5 रखना है, ये स्टेप्स चेंज होंगे, √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन क्या हो जाएगा 7b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a अपॉन b क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो a अपॉन 7b भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और कभी भी एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। मीन्स कहने का मतलब a अपॉन 7b परिमेय संख्या है और √5 क्या है, परिमेय संख्या, जो कि कभी भी बराबर नहीं, इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारी अवधारणा गलत थी। वास्तव में, ठीक है, 7√5 एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी के आधार पे दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बच्चों सॉल्व हो गया। आप ऐसा मत करिएगा कि आप भी जो है उसी क्वेश्चन में आप हटा करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बल्कि नए पेज से फेयर कॉपी में आप ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, 1/√2 की जगह आपको 7√5 रखना है, और यहाँ से 7 को डिवाइड में भेजना है, ये आ जाएगा। तो a अपॉन बी एक अगर परिमेय संख्या है तो a अपॉन 7b भी एक परिमेय संख्या होगी, और a अपॉन 7b के इक्वल में क्या है, √5 यहाँ आ रहा है। तो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारी अवधारणा गलत थी, और वास्तव में 7√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये 7√5 भी सिद्ध हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व कर लिया। बच्चों इसी तरह से अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहे हैं, वो आप देखिए। बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 + √2 को आपको सिद्ध करना है कि ये संख्या अपरिमेय है, ठीक है। बच्चों वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, सारे स्टेप्स वैसे ही होने हैं इसमें भी। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, 6 + √2 एक क्या मान लेना है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो उसको a अपॉन b के रूप में लिखा जा सकता है। 6 + √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, जहां आपको वही बात आपको लिख देनी है फिर से, a व b सह अभाज्य पूर्णांक है या अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। और कभी भी b डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। HCF अगर आप देखेंगे a और b का क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर √2 को यही रखना है, 6 को उस साइड कर देना है, a अपॉन b माइनस में क्या होगा 6। मैंने आपको बताया था बच्चों कि किसी परिमेय संख्या में से अगर कोई भी परिमेय संख्या घटाते हैं, ठीक है, तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ a अपॉन b एक क्या है, परिमेय संख्या है, तब a अपॉन b माइनस में 6 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो ये रूल है कि परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। ये नियम आपको पता होगा। बच्चों ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि एक परिमेय संख्या में से घटाने पर दूसरी परिमेय संख्या को तो परिमेय संख्या ही बच्चों प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, हम जानते हैं कि √2
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, असंभव है। अपरिमेय संख्या डज नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यह असंभव है, असंभव है कि कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर होगी, संख्या के बराबर हो। ठीक है, ये चाहे लिखिएगा तो चाहे मत लिखिए, क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया है कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। बच्चों ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है बच्चों क्योंकि हमारी अवधारणा गलत थी, हमारी कल्पना ही गलत है। ठीक है, हमारी परिकल्पना ही क्या थी, गलत थी। आपको पता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों विरोधाभास यहाँ प्राप्त क्यों हो रहा है? यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी परिकल्पना ही गलत है। 6 + √2 इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने परिमेय संख्या माना। ठीक है, उसके बाद 6 को इस साइड कर दिया बच्चों, ये आ गया, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि माइनस कर रहे हैं एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को। लेकिन हमको पता है √2 क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये असंभव है। ठीक है, तो हमारी ये परिकल्पना क्या थी, गलत थी। ये विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हुआ कि हमारी कल्पना गलत थी और 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज प्रश्नावली इस अध्याय में आप देखेंगे, वास्तविक संख्याएं जो चल रहा है अध्याय, इसमें एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो 2 तरह के क्वेश्चंस आपको मिले, एक √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, 7 √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, इस तरह के क्वेश्चन। और एक में जिसमें 2 टर्म दिया रहता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 - 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से सिद्ध करने के लिए। तो कई बच्चे ये सोचते थे कि ये तो और ज्यादा कठिन होने वाला है क्वेश्चन, लेकिन बच्चों वो और ज्यादा आसान है। ठीक है, कंपेयर टू उसके। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से ये एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है बच्चों। और आप अगर और जो इसका एक्सरसाइज 1.1 है यानी प्रश्नावली 1.1 वो नहीं देखे हैं तो बच्चों उसको देख लीजिए, तो आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, हमारे बताए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, और बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि नए नए वीडियोस, नए नए अध्याय और नए नए एक्सरसाइज के वीडियोस आते जाएंगे और वो आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो।